हेलो एवरीवन, आज मैंने ये सॉफ्ट ग्लोई सा मेकअप लुक किया है। इसे आप शादी के बाद घर पे आप इस तरीके का मेकअप कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एंड ग्लोई सा लगता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो मैंने मेकअप किया हुआ है सिर्फ 10 रुपीज़ अंडर प्रोडक्ट के साथ ही किया हुआ है। 10 रुपीज़ का मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई सा भी प्रोडक्ट यूज़ कर लिया है, मैंने अच्छे खासे ब्रांड का यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने यूज़ किया है यहाँ पर पॉन्ड्स की मॉइस्चराइजिंग क्रीम, क्योंकि 10 रुपीज़ में मुझे कुछ अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम चाहिए थी अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए। तो पॉन्ड्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये इस छोटे से पैक में आता है। तो उसकी प्राइस भी 10 रुपीज़ ही है, 10 या 5 रुपीज़ थी। तो इसे ही मैंने इस्तेमाल किया है अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करने के लिए, क्योंकि मेकअप से पहले फेस को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो डैब डैब करके मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है अपने फेस पे। तो मॉइस्चराइज़र को आप बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद मुझे चाहिए 10 रुपीज़ अंडर प्रोडक्ट में कोई अच्छी सी क्रीम। फाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं आती, 10 रुपीज़ में बिल्कुल भी कोई फाउंडेशन नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी की क्रीम, क्योंकि ये हमारे फेस को वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग बनाता है जैसा कि इसका दावा है। एंड इसकी अच्छे से फ़ायदे को मैंने एक चीज़ नोटिस किया था, जब मैं कॉलेज टाइम में थी तो मैं इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया करती थी। तो उस वक्त मैंने ये नोटिस किया था कि इससे पिंपल्स और ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। तो वही मुझे याद थी, तो मैंने ये पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी का पाउच लिया हुआ था, जो कि मुझे 10 रुपीज़ में ही मिल गया था। और इसकी कवरेज भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी कवरेज मिली है मुझे। तो कुछ इसी तरीके से डैब डैब करके मैंने अपने फेस पे लगा लिया। फेस एंड नेक एंड ईयर्स को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, अच्छे से लगा लें। जब आप पॉन्ड्स की क्रीम लगाते हो, तो जब मैंने दोनों को इस्तेमाल किया तो मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा मेरा फेस सॉफ्ट लग रहा था। ऐसा लगा था जैसे कि मैंने काफ़ी बढ़िया सा सीरम या मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा ली हो। तो इसके बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स की ही पाउडर। तो 10 रुपीज़ में कोई कॉम्पैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो 10 रुपीज़ में ये पॉन्ड्स की पाउडर की ये डिब्बी आ जाती है। कुछ इस तरीके से मैं इसे भी लगा लूँगी। इसे आप डैब डैब करके इसी तरीके से लगाओ, काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग आपको मिलेगा। बिल्कुल भी आपको ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 10 रुपीज़ में ब्रश मेकअप के तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेकअप ब्रश का भी इस्तेमाल नहीं किया था। तो इसे भी आप बिल्कुल अच्छे से अपने फेस पे लगा ले डैब डैब करके इस पाउडर को। पहले जब हमारे पास कोई कॉम्पैक्ट नहीं हुआ करता था तो मैं भी कुछ इसी तरीके से पाउडर का इस्तेमाल किया करती थी घर में। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लिप बाम। तो लिप बाम मुझे पॉन्ड्स की बिल्कुल नहीं मिली, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का ये लिप बाम यूज़ किया हुआ है। क्योंकि लिप बाम अगर आपको 10 रुपीज़ में मिल जाती है, वो भी ब्लू हेवन की, तो नॉट बैड। और काफ़ी अच्छी क्रीमी सी थी ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, काफ़ी बढ़िया लगी मुझे। मैंने ये फर्स्ट टाइम ही इस्तेमाल किया, बट मुझे ये अच्छी लगी। तो इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये थी शायद हाफ एंड हाफ की या फिर ADS की थी, जो मुझे 10 से 12 रुपीज़ में मिल गई थी। बहुत ही अच्छी डार्क कलर की ये थी, बट आईब्रोज उतने डार्क नहीं होते, तो ये आईब्रोज पे उतना कुछ खास सूट नहीं करेगा। अगर मैं इसे डार्क ब्राउन में लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट मैंने ये ब्लैक में लिया हुआ है और ये काफ़ी अफोर्डेबल था। तो हल्का हल्का करके मैंने इसे लगाया हुआ था। तो इसी तरीके से मैं दोनों आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। अगर आपकी आईब्रोज़ बिल्कुल भी ब्लैक हैं तो ये आप सूट करेंगी, बट अगर थोड़ी सी ब्राउनिश होती है तो ज़्यादा अच्छी शूट करती है आईब्रो पेंसिल के लिए। तो इसकी ना पिगमेंटेशन भी बड़ी अच्छी थी। इसे तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये ADS की है और सिर्फ 10 to 12 रुपीज़ में आपको ये मिल जाता है। काफ़ी अच्छी लगी मुझे। अगर आप अफोर्डेबल में कुछ खोज रहे हो तो ये आप ले सकते हो। इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, अच्छी खासी डार्क इन कलर थी, ब्लैक, फुल ब्लैक। 10 to 12 रुपीज़ में आपको और क्या चाहिए। 10 रुपीज़ में इतनी अच्छी खासी मिल रही है आपको, तो ये मुझे सही लगी। उसके बाद मैं इसी लाइनर को एज अ आई लाइनर इस्तेमाल कर रही हूँ, कुछ अपने आईज़ पे कुछ इस तरीके से। अगर आप बिगिनर हो तो अगर आप इस तरीके का लाइनर अगर आप इस्तेमाल करते हो, आपको आई लाइनर नहीं लगाना आता, तो इस तरीके से आप
इससे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो एज अ आई लाइनर। इसकी पिगमेंटेशन मैंने जैसा कि आपको बताया बहुत ही अच्छी है। लाइनर लगाना नहीं आता तो आप इससे भी सीख सकते हो। इसके बाद मैंने काजल के लिए यहाँ पे ये ब्लू हेवन का ये काजल का इस्तेमाल किया है। ये मुझे 10 रुपीज़ में मिली है। बट अगर इस काजल की बात की जाए तो इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट मेंशन नहीं था, और इसे लगाने के बाद ये कुछ समय के बाद थोड़ा सा स्मज होता है, मतलब कि फैल जाता है। तो इसे मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी आपको। वैसे तो इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी थी, इसका कलर भी काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल फुल जेड ब्लैक, काफ़ी अच्छा लगा। बट अगर आप बात करो इसे लगाने की एज अ काजल, तो ये बिल्कुल भी फैल जाती है आपके आँखों पे, तो इसे मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। बट अगर आप स्मोकी आई लुक करना चाहते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे आप स्मोकी आई लुक अचीव कर सकते हो, बट आप अपनी लोअर आई लिड पे कुछ इस तरीके से ना लगाएं। तो ये कंप्लीट हो गया मेरा आई लुक। इसके बाद मैंने आई शैडो के लिए ये वाला इस्तेमाल किया है, पिंक कलर का है। ये भी मैंने एडीएस का ही लिया हुआ है, और ये लाइनर जो है मैं इसे अपने काजल के नीचे कुछ इस तरीके से हल्का सा स्मज करूँगी ताकि आपका आई लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखे। तो कुछ इसी तरीके से मैं दोनों आईज़ पे स्मज कर लूँगी। इसके बाद मैं इसे अपर लिड पे कुछ इस तरीके से स्मज करूँगी अपने काजल के, अपने जो मैंने जो लाइनर लगाया हुआ था उसके ऊपर। मुझे काजल याद थी काजल बोलते बोलते, तो लाइनर के ऊपर मैं कुछ इस तरीके से उसे स्मज करूँगी। इसकी पिगमेंटेशन मैंने आपको बता ही दी, काफ़ी अच्छी है, एडीएस की है, बट काफ़ी अच्छी पिगमेंटेशन है इसकी। एंड इसे मैं अपने फिंगर से हल्का हल्का सा स्मज कर लूँगी कुछ इस तरीके से। एंड इसके बाद इसका लुक काफ़ी अच्छा आया है। मैं यहाँ पे मिरर यूज़ कर रही हूँ लॉरियल मैट मैजिक के कॉम्पैक्ट का। मैंने इस कॉम्पैक्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ इसके मिरर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद मैंने अपने काजल को थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए फिर से वापस से पाउडर का इस्तेमाल किया, और इसे कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपने लोअर आईलिड के नीचे लगाया हुआ है डैब डैब करके, और उसे फिंगर्स की हेल्प से ही डैब डैब करते हुए मैं इसे हल्का हल्का सा मिक्स कर लूँगी कुछ इस तरीके से दोनों आईज़ पे। इससे हमारा काजल थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा और काफ़ी समय तक टिकेगा, और ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होगा, वरना स्मज हो जाने के बाद ये डार्क सर्कल्स की तरह देखने को मिल जाता है हमें। तो इसीलिए इस तरीके से करने के बाद मेरा मेकअप काफ़ी ज़्यादा देर तक टिका था। और आप सोच सकते हो ब्लू हेवन का काजल, वो भी सिर्फ 10 रुपये का काजल, और काफ़ी घंटों तक ये बिल्कुल भी स्मज नहीं हुआ था। तो अब आप देख सकते हो मेरा लुक अब पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिपस्टिक के लिए मैंने अप्लाई किया है एक लिप लाइनर, जो कि ये भी एडीएस का ही है। मैंने 2-3 एडीएस की पेंसिल्स ली हुई थी जो कि मुझे 10 रुपये में ही मिल गई थी, और इसे लाइनर भी मैं इसी से लाइन करूँगी एंड इसे ही एज अ लिपस्टिक भी मैं अप्लाई कर लूँगी। ये रेड इन कलर है, रेड मरूनिश शेड में है। इसके बाद ब्लश के लिए मैंने ये DIY टिंट की तरह इस्तेमाल किया है। मैंने अपने फिंगर्स पे एडीएस का ये लाइनर यूज़ किया, एंड उसके बाद जो मैंने लिप बाम इस्तेमाल किया था अपने फेस के लिए ब्लू हेवन का, उन दोनों को मिक्स करके मैं कुछ इस तरीके से डैब डैब करके अपने चिक बोन पे लगा रही हूँ स्माइल करते हुए, जिससे कि काफ़ी अच्छा सा ब्लश और रेड रेड मेरे चिक्स लग रहा है, आप देख सकते हो। तो गाल पे इस तरीके से मैंने यूज़ किया हुआ है। गर्मी का अगर सीज़न है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज़्यादा चिपचिपा ना हो आपका फेस, इसलिए हल्का हल्का सा ही इस्तेमाल करें। उसके बाद फिर वापस से मैंने ये लिया लिप लाइनर एंड ये लिप बाम, एंड इसे कुछ इस तरीके से वापस से डैब डैब करके आप अपने चिक्स पे लगा सकते हो। चिक बोन पे इस तरीके से लगाने के बाद काफ़ी अच्छा सा आपको रेड रेड दिखता है और काफ़ी अच्छा सा आपका लुक लगता है। इसे देखने के बाद कोई नहीं कहेगा कि आप अंडर 10 रुपीज़ में ये मेकअप आपने किया हुआ है। इसे आप पार्टी में भी आप इस तरीके का मेकअप करके जा सकते हो, और आप अगर नई दुल्हन हो तो आप कुछ इस तरीके से मेकअप करके घर में रह भी सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इससे आपका स्किन भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसमें सारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल अच्छे ब्रांड के लिए हुए हैं। जो 1-2 है उसे आप साइड कर सकते हो।
तो कुछ इस तरीके का मेकअप मैंने किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे मस्करा के लिए कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करूँगी। आप देख सकते हो, पहले तो मैंने अपने फिंगर्स पे लिया एंड उसके बाद हल्का सा अपने पलकों पे लगा रही हूँ कुछ इस तरीके से एज अ मस्करा। तो इसे आप बिल्कुल हल्का हल्का सा लगाएं, ज़्यादा ना लगाएं। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप वैसलीन को कुछ इस तरीके से लगाते हो बिल्कुल हल्के से मात्रा में, तो आपकी आईज़ की जो ग्रोथ है तो इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो अगर आप ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है तो आप इस तरीके से अगर आप वैसलीन का इस्तेमाल करोगे तो आपको अच्छी खासी ग्रोथ दिखने को मिलेगी। आपकी पलकें घनी हो जाती हैं इससे। आईलैशेस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बस आपको ध्यान ये रखना होता है कि आप बहुत ज़्यादा वैसलीन का इस्तेमाल ना करें अपने पलकों पे। इसके बाद वैसलीन को मैंने एकदम हल्का सा लिया है और इसे एज अ हाइलाइटर भी मैंने लगाया हुआ है, ताकि अगर आपके फेस पे लाइट आए तो कुछ इस तरीके से बिल्कुल शाइनी शाइनी आपका फेस लगे, कुछ इस तरीके का। इसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक कि किस तरीके से लग रहा है बिंदी लगाने के बाद। ठीक है, तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मैंने बिंदी एंड इयररिंग्स पहनी हुई है और अपने बालों पे एक क्लचर लगाया हुआ है। सो गाइज, मिलती हूँ अगले वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय एंड हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाना। सो बाय।